So in 1854, the secretary, what happened? News of Crimean War and the horrible state of British hospitals reached Florence's ears. And so she set out to the battlefield, taking with her a team of 38 nurses. तो बेटा 1854 की बात है सिक्योरिटी में, जो खबर है क्रीमियन वार की, जिसमें फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम आपस में लड़ पड़े थे, और जो बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक जो हालत थी बरतानिया के हॉस्पिटलों में, वो पहुंची किन के कानों तक इसकी खबर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। और वो निकल पड़ी मैदानी जंग में, किसके साथ? अपने साथ लिए 38 नर्सेस के। तो ये बैटल फील्ड कौन सा था? लड़ने के लिए, लेकिन मैदानी जंग में वो बंदूकों से जंग नहीं लड़ने के लिए, बल्कि उस नाइंसाफ़ी के लिए लड़ने के लिए जिसमें इंसानियत का खून बहता था और जो इंसान थे वो मर रहे थे बिला वजह, यानी कि जहाँ पे उनको बचाया जा सकता था वहाँ भी वो बेचारे सफ़र कर रहे थे। लिहाजा जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो इस मैदानी जंग में उतर पड़ी। किस मैदानी जंग में? लोगों की खिदमत करने में, हॉस्पिटल्स की साफ सुथराई रखने में। This was the first time women were officially allowed to serve in the British Army. तो जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उस टाइम, तो उस टाइम ये पहला मौका था जबकि औरतों को मौका दिया गया कि वो ब्रिटिश आर्मी में खिदमत कर सकें। ओके, अदरवाइज़ इससे पहले लेडीज़ को, औरतों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि आर्मी में आना। ओके, उसके बाद क्या होता है? Every day at the secretary hospital was a fight for Florence. A lot of male doctors hated the way she ordered them around, but none of them dared silence her. तो हर रोज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये जब भेड़ा उठाया कि वो इंसानों की खिदमत करेगी, बिलखसूस उन पेशेंट्स की जिनको नज़रअंदाज किया जाता है हॉस्पिटल्स में, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता है, तो जब वो हॉस्पिटल में उसको अलाउ किया गया तो वहाँ पे उसका दिन जो है वो इजी नहीं रहता था, हर दिन चैलेंजिंग था। क्योंकि जब वो ऑर्डर देती थी डॉक्टर्स को कि वहाँ जाएं, यहाँ जाएं, बैठे ना, ठीक है, इसको जल्दी से इलाज करें, इसको ये दें, इसको वो दें, तो डॉक्टर्स को ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल भी उन्हें बैठने नहीं देती थी और उन्हें कहती थी कि इंसानियत की खिदमत करें। ओके, लेकिन उसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता था, कोई कह नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सच्चाई पर थी। While you sit here, thousands are dying because of our insanitary hospitals. तो वो ये कहती थी इन डॉक्टर्स से कि मेहरबानी करके आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि जब कि आप बैठे हुए होते हैं तो हमारे हज़ारों जवान मर जाते हैं, क्योंकि आप जो है बैठे होते हैं। तो ये जो हमारे हॉस्पिटल्स की इंसैनिटरी कंडीशन है, यहाँ पे जो सफाई सुथराई है वो उसकी वजह से, यानी कि वो सफाई सुथराई का जो माहौल था वहाँ पे हॉस्पिटल में वो बहुत ही बुरा था। दैट वाज वेरी डर्टी एंड फिल्थी, वो वहाँ पे बहुत ही गंद थी। ओके, but Florence's reports were taken seriously by the government. They sent a team to inspect the conditions at a secondary hospital. The team discovered that the hospital was built on a sewer and that the patients were all drinking contaminated water. अच्छा, तो लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि या उन्होंने भांपा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो काम कर रही है वो सच में बहुत ही अच्छा काम है और लोगों की फलाह के लिए है, लोगों के फ़ायदे के लिए है, तो उन्होंने इस कंडीशन को इंस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए सिक्योरिटी हॉस्पिटल में उन्होंने एक टीम भेजा। और जब टीम ने मुहासरा किया कि वहाँ पे क्यों लोग मर रहे थे, तो ये बात सामने आई कि जो हॉस्पिटल है वो बना है एक सीवर पे। सीवर मीन्स कि मतलब जहाँ से ड्रेन, मानिए आप एक बाज़ार में जितनी भी ड्रेन हैं, आखिरकार वो लास्ट में एक ड्रेन में मिलकर किसी पानी में चली जाता है, वही सारा वेस्ट। तो उसी जो वेस्ट वाली वो मतलब मैं एक तरह से कह सकता हूँ वो एक वेस्ट दरिया में जाता था, तो उसी दरिया पर ये बना हुआ था। ओके,
تو جب دیکھا گیا وہ لوگ یہی پانی پیتے تھے تو نیچرلی زندہ کہاں رہتے جب گندا پانی پیا. چلیے فلورنس had tackled that important problem that more soldiers died due to disease than on the battlefield because of how unclean the hospitals were. تو فلورنس نے جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم بات جو ہے یہ سامنے لائی کہ جو ہمارے بہت زیادہ سولجرس ہیں وہ میدانی جنگ میں نہیں مارے جاتے بلکہ اس سے زیادہ تو یہاں مرتے ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں انفیکشن جن کو ہوتا ہے. اوکے یعنی کہ جو وہاں پہ جنگ لڑتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ زیادہ آرمی نہیں مارتی اتنی آرمی نہیں مارتی جتنی کہ یہاں پہ اس ان ہائیجینک بہت ہی گندی کنڈیشنز جو ہاسپٹل کی ہیں اس سے اور جو بہت ہی گندا پانی تھا اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ان کی آرمی کے بندے جو تھے وہ مر رہے تھے. She fought for the cause of better sanitation in hospitals both at home and abroad. Almost at once death began to fall. تو جب اس نے اس پر کام کیا صفائی ستھرائی کا کام کرنے لگی اس کا بیڑا اٹھایا اور ہاسپٹل کو انشور کیا کہ وہ ہر طرح سے صاف رہے وہاں پہ ہر طرح کی صاف سہولیات میسر ہوں لوگوں کو تو پھر جو ہے ڈیتھز بہت زیادہ کم ہونے لگی اور جو کام ہے اس سے فلورنس نائٹنگیل کا وہ سراہا گیا.